साथ। तो अगर आप देखेंगे आप पाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि यहां मीटर ब्रिज में भी है, यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, यहां भी है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में दो नोन रेजिस्टेंसेस होते हैं, इनबिल्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं P और Q, जो कि हमें इस फिगर में नहीं दिख रहा। हम थोड़ी देर बाद यह पता कर पाएंगे कि यह P और Q है क्या। तो सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कैसे पता लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, इस सर्किट को करना होता है ऑन, अर्थात इसे क्लोज्ड सर्किट बनाना होता है। और जब बैलेंस्ड कंडीशन हमें मिलता है, बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो तो हम कहते हैं वो है बैलेंस्ड कंडीशन, जिसका टेक्निकल मतलब होता है कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में, इन बैलेंस्ड कंडीशन अर्थात गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं है, ऐसे स्थिति में ये जो Q डिवाइडेड बाय P होता है, अर्थात दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो, ये बराबर होता है X डिवाइडेड बाय R के। सो इससे हम X का वैल्यू ऐसे पता लगाते हैं, X ये बराबर हो जाता है Q डिवाइडेड बाय P इंटू R। तो किसी तरह से हमें इस मीटर ब्रिज में भी बैलेंस्ड कंडीशन लाना होगा, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा आर्म यहां पर रेजिस्टेंस P को इंडिकेट करेगा और कौन सा पार्ट रेजिस्टेंस Q को इंडिकेट करेगा। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख लूंगा यहां पर। ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और ये पॉइंट C और ये पॉइंट D है, तो फिर उन पॉइंट्स को हम इस मीटर ब्रिज में कहां प्लॉट करेंगे। देखिए ये होगा पॉइंट A, मैं आगे बात करूंगा क्यों, ये होगा पॉइंट D, ये होगा पॉइंट C और यहां पर होगा पॉइंट B। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए B और D पॉइंट्स के बीच जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, यहां भी देखिए B और D पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। यहां पर गैल्वेनोमीटर से ये जो आर्म आपको दिख रहा है, ये एक जॉकी है जो कि अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, हम इसका पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये एक मूवेबल आर्म है। अब इससे आगे देखिए A और D के बीच जुड़ा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस R। इस फिगर में भी देखिए A और D के बीच जुड़ा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस R। D और C के बीच जुड़ा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस X, और यहां भी देखिए D और C के बीच जुड़ा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस X। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए A और B, इन दोनों पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है P। यहां पर A और B पॉइंट्स के बीच एक रॉड का पार्ट है, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक रॉड है, ये कांस्टेंटन रॉड होता है नॉर्मली, ये मैंगनीन का भी बना हुआ हो सकता है, ये नॉर्मली कांस्टेंटन रॉड होता है, इसे आप कांस्टेंटन वायर भी कह सकते हैं। हम कांस्टेंटन यूज करते हैं या मैंगनीन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच ये जो आर्म है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसे हम कह सकते हैं इस फिगर में रेजिस्टेंस P। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि ये है रेजिस्टेंस P। और B और C के बीच, पॉइंट B और पॉइंट C के बीच आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में दिखेगा ये रेजिस्टेंस Q। तो हम कह सकते हैं इस फिगर में पॉइंट B और पॉइंट C के बीच ये जो रॉड का पार्ट है या फिर ये जो आर्म है, इसे हम कह सकते हैं Q। और इसका जो लेंथ होता है, A से लेके C तक का जो लेंथ होता है, ये बराबर होता है नॉर्मली 1 मीटर के, इसीलिए हम इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। देखिए यहां पर एक मीटर रॉड लगा हुआ है। सो अगर A से लेके B तक का लेंथ ये L हो, तो पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक का जो लेंथ होगा ये होगा 100 माइनस L। मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं, तो अगर ये L सेंटीमीटर हो तो ये होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो फिर देखिए जब हम इस सर्किट को एक क्लोज्ड सर्किट बना देंगे, अर्थात इस की को हम टैप कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो करंट फ्लो करने लगेगा। अब हमें इस जॉकी का जो पोजीशन है उसे चेंज करते रहना है तब तक जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है ये जीरो ना हो, अर्थात नो डिफ्लेक्शन ना हो इसका। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। सो बैलेंस्ड कंडीशन में ये इक्वेशन फॉलो करता है।
तो फिर यहां R का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन P और Q का वैल्यू क्या? तो फिर जैसे कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस एक रॉड का ये बराबर होता है वो जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू उसका जो लेंथ होता है डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर इस फिगर में ये जो P है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस किसके कारण बन रहा है? इसका रेजिस्टेंस बन रहा है रॉड के इस पार्ट के कारण, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो पार्ट है इस रॉड का, इसके कारण। तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस